अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। लाइक करिएगा और सभी लोग, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे। पहला वीडियो साथियों ये है, गजल को किस नक्काद ने नीम वहशी सिनफे सुखन करार दिया है? तो कलीमुद्दीन अहमद ने। किसने दिया है? कलीमुद्दीन अहमद ने। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। यह किसका कौल है? फैज अहमद फैज का, यगाना चंगेजी का, जोश मलिहाबादी का, मजरूह सुल्तानपुरी का। मजरूह सुल्तानपुरी का पूरा नाम असरारुल हसन खान जे। तो फिराक गोरखपुरी की शायरी जो है ये क्या है? हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। ये साथियों किनका कहना है? यगाना चंगेजी का। किनका कहना है? यगाना चंगेजी का। यगाना चंगेजी के उस्ताद कौन थे? शाद अजीमाबादी। कौन थे? शाद अजीमाबादी। यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई है? 1884 में। कहां पर? पटना में। और इनकी वफात 1956 में। कहां पर वफात हुई है? लखनऊ में। यगाना चंगेजी की जो साथियों किताब है आयाते वजदानी, आयाते वजदानी। और यगाना चंगेजी को साथियों क्या कहा जाता है? गालिब शिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गालिब शिकन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है? मोहम्मद इकबाल, मिर्जा गालिब, नजीर अकबर आबादी, कोई नहीं। अवामी शायरी का साथियों जो क्या बोला गया है उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर, तो वो है नजीर अकबर आबादी। ऑप्शन नंबर सी। नजीर अकबर आबादी का जो पूरा नाम है वो नाम है वली मोहम्मद। क्या नाम है? वली मोहम्मद। और नजीर अकबर आबादी की जो पैदाइश है वो 1735 या फिर 40 इसमें हुई थी और 1830 में इनकी वफात हुई थी साथियों। कहां पर? तो नजीर अकबर आबादी की जो वफात है वो ये आगरा में हुई थी। और पैदा कहां हुए थे? दिल्ली में हुए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नजीर अकबर आबादी कहां और किस सन में पैदा हुए? लखनऊ में 1734 में, और अकबराबाद 1736 में, आगरा 1738 में, दिल्ली 1740 में। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कीजिएगा। नजीर अकबर आबादी की जो पैदाइश है, अब देखिए यहां पर तो 1735 आपका दिया हुआ नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए फिर आपको 1740 वाला टिक लगा देना है। लेकिन अगर 1735 होगा तो 1735 वाला टिक लगाइएगा। जैसे साथियों मैंने आपको बताया था ना कि मीर तकी मीर कब पैदा हुए? 1722। और 23 वाला भी हम लोग याद रखते हैं। इसी तरह आपको अगर पूछा जाता है कि वली दकनी कब, उनकी वफात कब हुई, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 1720 से लेकर 25 के दरमियान, यही ना बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग तो बहुत सारा डेट ऑफ बर्थ याद रखे ही हुए हैं नहीं, तो इसी तरह हम लोग इनके बारे में भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब और कहां हुई थी? 1910 ईस्वी लाहौर में, और 1840 ईस्वी लखनऊ में, 1830 ईस्वी दिल्ली में, और 1910 ईस्वी अजीमाबाद में। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की जो पैदाइश है साथियों 1830 ईस्वी में कहां हुई थी? दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। और 1900 साथियों 10 ईस्वी लाहौर में इनकी वफात हुई थी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद हुसैन आजाद की वफात कब और कहां हुई थी? मोहम्मद हुसैन आजाद 1830 अजीमाबाद, 1910 लाहौर, और 1839 साथियों क्या हो जाएगा? ये दिल्ली और कोई नहीं। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की वफात 1910 ईस्वी लाहौर। लाहौर ये क्यों गए थे कि 1857 में साथियों दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल का जब कत्ल का इल्जाम लगा तो ये भागते भागते अपनी जान बचाकर वहां चले गए। अगला क्वेश्चन है, अंजुमन पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने दिया था? हाली ने, अकबर इलाहाबादी ने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, प्यारे लाल शाकिर ने। क्या पूछा गया है? अंजुमन पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने दिया था? तो साथियों दिया था किसने? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। आजाद की आबे हयात का मौजू क्या है? आजाद की आबे हयात का मौजू क्या है? अफसाना है, अकबर की अहद की तारीख है, उर्दू शायरी की तारीख है, दास्तान है।
आबे हयात को साथियों कुल 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और ये उर्दू शायरी की तारीख है। किसकी? उर्दू शायरी की तारीख है। किसकी? उर्दू शायरी की तारीख है। अब आबे हयात के बारे में जब आप जानते हैं तो एक बात और भी याद रखिएगा कि आबे हयात में साथियों जो मोहम्मद हुसैन आजाद ने कुल 29 शोराए कराम का जिक्र किया है, तज़किरा किया है, जो कि वली दकनी से लेकर साथियों कहां तक, मीर अनीस तक के शोराए कराम आते हैं। इसी तरह आपने साथियों आगे भी पढ़ा है किनके बारे में कि एक किताब है तज़किरा जिसका नाम है निकातुश शोरा। निकातुश शोरा के अंदर मीर तकी मीर ने टोटल 103 शोराए कराम का जिक्र किया है, जो कि उर्दू शायरी का पहला तज़किरा है। अगला क्वेश्चन, उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? मीर तकी मीर ने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, करीमुद्दीन अहमद ने, अल्लामा शिबली नौमानी ने। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखी कब? 1880 में। कौन सी किताब? आबे हयात। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, सुखंदान फारस का मुसन्निफ कौन है? हाली है, सर सैयद अहमद खान है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, शिबली नौमानी। सुखंदान फारस जो है ये साथियों फारसी कवायद की किताब है, फारसी कवायद की किताब है सुखंदान फारस। और इसको साथियों जो राइटर हैं वो है मोहम्मद हुसैन आजाद। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक बात यहां पर और आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको कि सुखंदान फारस जो है ये साथियों फारसी कवायद का तो किताब है, लेकिन इसको लिखा गया है किसमें? तो इसको लिखा गया है उर्दू में। किसमें लिखा गया है? इसको लिखा गया है उर्दू में। और एक किताब है साथियों जिसका नाम है दरियाए लताफत। क्या नाम है? दरियाए लताफत। ये किताब जो है ना उर्दू कवायद की किताब है। कौन सी किताब है? उर्दू कवायद की किताब है। और दरियाए लताफत को जो साथियों लिखने वाले हैं कौन? तो इसको लिखने वाले हैं इंशा उल्लाह खान इंशा। कौन? इंशा उल्लाह खान इंशा। इंशा उल्लाह खान इंशा। दरियाए लताफत जो किताब है, इस किताब को साथियों इंशा उल्लाह खान इंशा ने जो लिखा है वो लिखा है इसको किसमें? फारसी जबान में। और ये उर्दू जबान की सबसे पहली कवायद की किताब है। अब आपका पूछा गया सुखंदान फारस, दोनों में तालमेल है इसीलिए मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, आबे हयात में उर्दू शायरी की तारीख को कितने अदवार में तकसीम किया गया? 7 में और 6 में, 5 में और 4 में। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। 13 का फिर से देखिए, क्या है 13 भाई, देख लेता हूं। उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? क्या होगा इसमें? 13 का फिर से गलत बता दिया हूं। उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? किताब का नाम नहीं है। अरे पहली तारीख यानी कि पहली तारीखी किताब किसने लिखी? तो आबे हयात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आबे हयात में उर्दू शायरी की तारीख को कितने अदवार में तकसीम किया गया? तो साथियों 5 हिस्सों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फारसी जबान अदब पर मोहम्मद हुसैन आजाद की मशहूर तसनीफ कौन सी है? मजालिसुन निसा, सुखंदान फारस, आबे हयात, और उसके बाद आगे है दरबारे अकबरी। दरबारे अकबरी, ये दरबारे अकबरी, ठीक है ना। फारसी जबान अदब पर मोहम्मद हुसैन आजाद की मशहूर तसनीफ कौन सी है? तो साथियों उस तसनीफ का नाम है सुखंदान फारस। क्या नाम है? सुखंदान फारस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस जुमला में सिर्फ एक फेल हो उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब जुमला, मुफरद जुमला, पेचीदा जुमला या सादा जुमला? जिस जुमला में केवल एक फेल हो, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जिस जुमला में केवल एक फेल हो उस जुमला को बोलते हैं मुफरद जुमला। जैसे हम बोले जैद आया, जे जैद आया, ठीक है ना, ये एक ही फेल है। अगला क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1848 ईस्वी, 1846 ईस्वी, 1845 ईस्वी, और उसके बाद आगे है आपका 1921 ईस्वी। क्या 13 नंबर का क्या चल रहा? बाद में पूछ लीजिएगा, बाद में। 13 नंबर का क्या है क्वेश्चन? उर्दू शायरी की पहली तारीख
किसने लिखी? तारीख नवेश किसने लिखी? सही है, पहली तारीख किसने लिखी? अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई थी? अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1845। इससे पहले साथियों हम लोग 1846 याद रखते थे, इसको भी याद रखिएगा, लेकिन चूंकि यहां पर 1845 है तो इसीलिए हम लोग 1845 ही देंगे। अगला क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला था? इनके अदालती खिदमात की वजह से दी बेस्ट साथियों इनको अवार्ड मिला खान बहादुर का। 1899 में, 1898 में और 1904 में। 1800 साथियों 4 में। तो अकबर इलाहाबादी को 1898 में यह खिताब मिला था। कब मिला था? 1898 में यह खिताब मिला था। कौन सा? खान बहादुर का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अवध पंच रिसाला के मुदीर कौन थे? अवध पंच रिसाला जो 1877 में साथियों लखनऊ से निकलता था, इसके मुदीर का नाम बताना है। मौलवी मोहम्मद बाकर, मुंशी सज्जाद हुसैन, अकबर इलाहाबादी, नजीर अहमद। और 1912 में यह रिसाला साथियों क्या हो गया? बंद हो गया। तो इसके मुदीर थे मुंशी सज्जाद हुसैन। मुंशी सज्जाद हुसैन। अगला क्वेश्चन, दिल्ली उर्दू अखबार कब जारी हुआ था? दिल्ली उर्दू अखबार कब जारी हुआ था? 1840 ईस्वी में ये, और उसके बाद है 1848 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में और 1850 ईस्वी में। तो देखिए दिल्ली उर्दू अखबार जो है ये 1836 ईस्वी में जारी हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। और 1857 में बहादुर शाह जफर के कहने पर इस अखबार का नाम पड़ गया अखबारुज जफर। क्या पड़ गया? अखबारुज जफर इस अखबार का नाम पड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आबे हयात में उर्दू शायरी उर्दू शायरी उर्दू शायरी की आबे हयात में उर्दू शायरी की तारीख को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? 7 में, 6 में, 5 में और 4 में। सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आबे हयात में उर्दू शायरी की तारीख को साथियों 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद हुसैन आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, यह कौल किससे मंसूब है? यह कौल किससे मंसूब है? सैयद एहतिशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर। तो साथियों ये जो कौल है वो कौल है किनसे? कलीमुद्दीन अहमद से। किनसे है? कलीमुद्दीन अहमद से। अगला क्वेश्चन, लिसानुल असर किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब को, मिर्जा गालिब को मिर्जा नौशा, मिर्जा दुल्हा बाबू, नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, निजाम जंग, ये सब कहा गया है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा गया है, सर सैयद अहमद खान या अकबर इलाहाबादी। तो लिसानुल असर जो है ये अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मगरबी तर्ज हयात को तंजो तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर कौन है? ये सुरूर जहांबादी और उसके बाद नजीर अकबराबादी, अकबर इलाहाबादी, शाद अजीमाबादी। यानी जो मगरिबी जिंदगी है इसको अपने कलाम में पेश करके ये तंजो मजाह करने वाला शायर कौन है? तो वो शायर है साथियों कौन? अकबर इलाहाबादी। कौन है? अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नज्म गांधीनामा किसकी तख्लीक है? नज्म गांधीनामा किसकी तख्लीक है? शिबली नौमानी, जफर अली खान, सागर अली खान, अकबर इलाहाबादी। तो गांधीनामा जो नज्म है ये भी साथियों किनकी है? अकबर इलाहाबादी की। किसकी? अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शामिल है? अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शामिल है? तो वो साथियों अवध पंच के नौरत्नों में क्या है? शामिल है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन, तफज्जुल हुसैन, तवक्कुल हुसैन, क़नाअत हुसैन। अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम था तफज्जुल हुसैन। क्या नाम था? तफज्जुल हुसैन।
ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वली ने किस शहर पर मसनवी लिखी थी? वली से मुराद है वली दकनी ने किस शहर पर मसनवी लिखी थी? औरंगाबाद, औरंगाबाद होगा जी, हैदराबाद, सूरत और उसके बाद है कलकत्ता। तो वली दकनी जो थे वो साथियों उन्होंने सूरत शहर पे क्या लिखी थी? मसनवी लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तारीखे अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? शुमाल और जुनूब के दरमियान, शुमाल और मशरिक के दरमियान, जुनूब और मगरिब के दरमियान, शुमाल और मशरिक के दरमियान। तो आपको मैंने बताया था कि वली दकनी का दीवान 1700 साथियों कब? 19 में। कहां से? दक्कन से आया था। कहां साथियों? दिल्ली। कहां आया था? दिल्ली। इसीलिए वली दकनी को जी शुमाल और जुनूब का, शुमाल और जुनूब का क्या पुल तस्वुर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजलगो शायर कौन है? सबसे बड़े गजलगो वली दकनी, कुली कुतुब शाह, गव्वासी, इब्ने निशाती। ये क्या पूछा गया है? दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजलगो शायर कौन है? तो देखिए, कुली कुतुब शाह ये तो साथियों क्या हैं? कसीदा गो शायर हैं। गव्वासी इब्ने निशाती नहीं, बल्कि क्या होगा? वली दकनी दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजलगो शायर हैं। अगला क्वेश्चन है, वली किस मिजाज का इंसान था? सूफी सिफत, सयाह सिफत, रूमानी मिजाज और इनमें से कोई नहीं। वली किस मिजाज का इंसान था? बहुत ही शानदार। यूट्यूब वाले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, नहीं तो बेहतर ही है कि हम एप्लीकेशन पे ही चलाएं, अच्छा होगा। यूट्यूब वाले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। यूट्यूब वाले एक बार लाइक कर दें आप लोग। मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहता हूं कि कितने लोग सही दे रहे हैं। ये ये आपके बीटीसी के बुक से ली गई लाइन है, क्वेश्चन है ये, समझिएगा। वली किस मिजाज का इंसान था? देखिए, सोफी सिफत इंसान जो है ना, वो ख्वाजा मीर दर्द के लिए आता है। किनके लिए आता है? ख्वाजा मीर दर्द। इसलिए ये वाला ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं ना, वो गलत हो जाएगा। वली जो थे वो सयाह सिफात, सिफत, सयाह का मतलब घूमने वाला। ये जो लाइन है ना आपके बीटीसी के बुक से ली गई है। इससे ली गई है? बीटीसी के बुक से ये क्वेश्चन। तो वली किस मिजाज का इंसान था? सयाह सिफत इंसान था। कैसा था? सयाह सिफत इंसान था। ये कैसा इंसान था? सयाह सिफत इंसान था। अगला क्वेश्चन है, वली ने दिल्ली का सफर किसके साथ किया था? दिल्ली जब वली आए थे, एक ही बार आए थे, तो वो किनके दौर में आए थे? बादशाह औरंगजेब के दौर में आए थे। तो बादशाह औरंगजेब के दौर में जब वली दकनी आए थे दिल्ली, तो साथियों उन्होंने किसके साथ आए थे? अबुल माली, कुली कुतुब शाह, सिराज औरंगाबादी, ख्वाजा मीरदर्द। वली दकनी की पैदाइश 1668 ईस्वी, वफात 1720 से लेकर 1725 तक, है ना। चलिए बताइए, जब वली दकनी दिल्ली आए थे बादशाह औरंगजेब के दौर में, तो वो किसके साथ आए थे? याद कर लीजिएगा, अबुल माली, अबुल माली, ठीक है ना, इसी के साथ वो दिल्ली आए थे। एससीईआरटी से साथियों ये भी क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आज का ये सेशन? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट।